मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमो शिवाय, हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह देश देख रहे हो, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वह अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है। इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेयर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे से वह होकर भी तुम्हारे रखते हो। तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझा गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सस खाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं पे वो बात। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे। तुम दोनों के समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो।
इसीलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसीलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करो, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो तुम। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 ईट लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारा साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को डो जाग करना है। साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे की लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ
और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवार, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तो तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे, बहुत समझदारी हैं तुम्हारे अंध और उन शक्तियों से। तुम्हें इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहा है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगी। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं मेरे बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं मेरे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिले और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि सफलता जरूर मिलती है, लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ क्लश, नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा, लिखा है। और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे।
देव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है तुम्हारे बारे में चुगली की है, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करें जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त, और मेरे मंत्रों में बहुत करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम साधना हर हाल में सिद्ध होगी। मेरे बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे। मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी डिजर्व करता है वह, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत तर नजरअंदाज किया था। मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से के कर दिया था तुम्हें, पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहसन हंस तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए, पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया। मेरे बच्चे, और वह कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है तुम्हें, तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसीलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है, मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। बोया गया है गुप्त रूप से बना रहता है, जब तक कि इसे जड़ से ना उखाड़ा जाए, जब तक कि इसका समाधान ना किया जाए, जब तक कि इसे प्रकाश में ना लाया जाए। और इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं मेरे बच्चे, क्या तुम उस बात को अनदेखा करोगे जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, या तुम उस सत्य पर खड़े रहोगे जिसे मैं प्रकट कर रहा हूं? क्या तुम बेचैनी के क्षणों को दरकिनार कर दोगे, या तुम उनकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम जो रह गया है उसे रहने दोगे, या तुम उठोगे और उस स्थान को शुद्ध करोगे जहां तुम रहते हो? मैंने तुम्हें अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें वहां नहीं रखा है जहां तुम हो, बिना तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलने के साधन दिए। तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम्हें वह बदलने की क्षमता दी गई है जो बहुत लंबे समय से अपरिवर्तित रही है। डरो मत। अनिश्चितता को उन कदमों को उठाने से मत रोकने दो जिन्हें मैं उठाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तुम्हारा घर शांति का स्थान होना चाहिए, आराम का स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति बिना किसी बाधा के रहती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं जो मार्गदर्शन के बिना नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं,
अपने चारों ओर नई आंखों से देखें। उस पर ध्यान दें जो आपका दिल आपको हमेशा से कह रहा है। पैटर्न और बदलावों पर ध्यान दें। उन तरीकों पर ध्यान दें जिनसे कुछ खास क्षण बेचैनी का एहसास लाते हैं, जिसे आप समझा नहीं सकते। मैं आपको यह चीजें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि समाधान लाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है कि आप जो साफ करने की जरूरत है उसे छोड़ दें, जो छोड़ने की जरूरत है उसे छोड़ दें, जो मैंने आपको दिया है उसे पकड़े और जहां अशांति रहने की कोशिश कर रही है वहां मेरी शांति स्थापित करें। आपके पास अपने आसपास के माहौल को बदलने की शक्ति है। जो अनदेखा रह गया है उसे बदलने की, जो बहाली का इंतजार कर रहा है उसे वापस पाने की मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और आपके भीतर रहती है। जो प्रकाश मैं आप में रखता हूं उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। जब मैं उसे देखने की आज्ञा देता हूं तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जो मेरा नहीं है वहां उपस्थिति नहीं रह सकती। और अब मैं तुम्हें इसे संरेखित करने के लिए बुला रहा हूं। अब मैं तुम्हें वह शुद्ध करने के लिए बुला रहा हूं जो अनकहा रह गया है। अब मैं तुम्हें कार्रवाई करने के लिए बुला रहा हूं। देरी मत करो, संकोच मत करो, समय अब है। तुम स्पष्टता के लिए, पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे थे, समझने के लिए। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है, यह वह क्षण है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो तुमने महसूस किया है वह कल्पना नहीं थी। जो तुमने महसूस किया है वह गलत नहीं था। जो तुमने सोचा है वह अकारण नहीं था। सत्य में खड़े रहो, प्रकाश में चलो। उस स्थान पर अधिकार लो जहां तुम रहते हो और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्थापित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी आवाज के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं अब तुमसे तत्परता और सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। जिस घर में तुम रह रहे हो वह अदृश्य चीजें रखता है। प्राकृतिक फुसफुसाहटों से परे हरकतें हैं जो मुझसे नहीं आती। वहां गुप्त इरादों में बोले गए शब्द हवा में बुने गए हैं। जब तुम अनजान थे तब की गई कार्रवाई, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मेरी उपस्थिति हर दीवार से होकर, हर छिपी हुई जगह से होकर, हर छाया से होकर गुजरती है जहां धोखा टिकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हैं जो इस जगह में शुद्ध दिल के साथ प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग हैं जो उन चीजों को पीछे छोड़ गए हैं जो तुम्हारे स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं वह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति अंधे रहो। तुमने इसे महसूस किया है ना? बेचैनी के क्षण, वो समय जब तुम्हारी आत्मा अशांत महसूस करती थी, वो रातें जब शांति से नींद नहीं आती थी। यह कोई संयोग नहीं था। मैं तुम्हारी जागरूकता को जगा रहा हूं, तुम्हें देखने समझने तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। इस घर में ऐसे शब्द बोले गए हैं जो अच्छे के लिए नहीं थे। ऐसे समझौते किए गए हैं, ऐसी बातचीत हुई है जिसमें छिपे हुए इरादे और ऊर्जाएं थीं जो टिकने की कोशिश करती थीं। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो तुम्हें परेशान करना चाहती है। जहां मैं हूं वहां कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जहां मेरा नाम बोला जाता है, जो कुछ भी मुझसे संबंधित नहीं है उसे वहां से चले जाना चाहिए। जहां मेरा हाथ चलता है, हर छिपी हुई चीज को प्रकाश में आना चाहिए। तुम्हें इस स्थान पर पूजा करना शुरू करना चाहिए। तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। इस घर की नींव ने ऐसी बातें सुनी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थीं। दीवारों ने गुप्त रूप से किए गए कार्यों को देखा है, लेकिन मैं सफाई ला रहा हूं, मैं सत्य ला रहा हूं, मैं पुण्य स्थापना ला रहा हूं। आप उस स्थान पर निवास करना जारी नहीं रखेंगे जहां धोखे ने बढ़ने की कोशिश की है। आप ऐसे वातावरण में नहीं रहेंगे जो मेरी उपस्थिति के लिए तैयार नहीं था। एक महिला आपके बारे में बोल रही है, मेरा बच्चा। वो आपके सामने मुस्कुराई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलग तरह से बोली है। उसने आपके स्थान में चीजों को आमंत्रित किया है, यह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। उसके इरादे छिपे हुए थे,
लेकिन उसका दिल अब प्रकट हो गया है। मेरा बच्चा जब आप उसे खुद से दूर होते हुए देखें तो आश्चर्यचकित ना हो, आश्चर्य ना करें कि संबंध क्यों फीका पड़ने लगे। मार्गदर्शन कर रही है मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और तुम जीत जाओगे। प्रतिरोध होगा, अविश्वास के क्षण होंगे, तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि तुम गलत हो, लेकिन मेरे बच्चे, धोखे को अपने दिल में जड़ ना जमाने दो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो, जो सत्य प्रकट हो रहा है उस पर दृढ़ रहो। यह अंत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें नष्ट करना नहीं है, इसका मतलब तुम्हें मुक्त करना है, इसका मतलब तुम्हारी रक्षा करना है। इसका उद्देश्य आपको उस स्थान से ऊपर उठाना है जहां आप रहे हैं, क्योंकि एक बार इसे हटा दिया जाता है, एक बार इस उपस्थिति को हटा दिया जाता है, एक बार यह प्रभाव टूट जाता है, एक बदलाव होगा, एक उत्थान होगा, एक नवीनीकरण होगा। आप अनजाने में कुछ लेकर चल रहे हैं, आप उससे प्रभावित हुए हैं जो छिपा हुआ था, लेकिन मेरे बच्चे इसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे, आप स्पष्ट होंगे, आप मजबूत होंगे और जो दरवाजे अटके हुए थे वे आखिरकार खुल जाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें, जो मैं आपकी आत्मा में रख रहा हूं उस पर विश्वास करें। इस संदेश को खारिज ना करें, कार्य करने में देरी ना करें। समय अब भी है, क्षण यहां है, प्रदर्शन शुरू हो गया है और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास करते हुए जीवन में चले हैं, उन स्थानों की सुरक्षा पर विश्वास करते हुए जिन्हें आप घर कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जहां आप आराम करते हैं वहां शांति होती है। लेकिन आज मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन के साथ आया हूं, डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वो शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वे छाया जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती हैं। वे सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं, मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वो केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं, जो बीत चुका है उसके निशान हैं जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो गहरी नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी हैं जो आसानी से मिटती नहीं है। जो गुप्त रूप से किया गया है वह वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे ज्ञात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है। वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए, यह संयोग नहीं है। वे मन की मात्र चालें नहीं हैं, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है। आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है। लेकिन जैसे मैं आपका नेतृत्व करता हूं, जैसे मैं आपके पद चिन्हों का मार्गदर्शन करता हूं, मैं आपको विवेक से लेकर ज्ञान तक आंखों से जो दिखाई देता है उससे परे समझ के लिए भी बुलाता हूं। इस घर के भीतर कुछ ऐसा है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। एक कारण है मैं आपके हृदय में चेतावनी देता हूं। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है
जिसे छुआ और देखा जा सकता है। आपने हमेशा महसूस किया है कि ऐसी शक्तियां हैं जो मानवीय समझ से परे कार्य करती हैं। आपको प्राकृतिक से परे चीजों के प्रति संवेदनशीलता दी गई है। दूसरों द्वारा अनदेखी की जा सकने वाली चीजों को समझने की क्षमता, एक ऐसी आत्मा जो मन के समझने के संघर्ष करने पर भी विवेकशील होती है। यही कारण है कि आपने जो महसूस किया है उसे महसूस किया है। यही कारण है कि जब आप कुछ स्थानों पर जाते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हुए जागते हैं जैसे कि कुछ मौजूद था, भले ही आप इसे देख नहीं सकते हो। मैंने आपकी रक्षा की है, मैंने आपको ढका है। किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। लेकिन अब मुझे आपको देखने की आवश्यकता है, मुझे आपको कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे आपको उस अधिकार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो मैंने आपको दिया है। यह घर अतीत से एक भार वहन करता है, एक ऐसी स्मृति का अवशेष जो मिटने से इनकार करती है। इसकी दीवारों के भीतर ऐसे स्थान हैं जहां ऐसे शब्द बोले गए थे जिन्हें कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, जहां भावनाएं व्यक्त की गईं जो क्षणिक दर्द से अधिक थीं, जहां ऐसे कार्य किए गए जो कुछ पीछे छोड़ गए। क्या आप समझते हैं कि किसी स्थान का इतिहास केवल इसलिए मिट नहीं जाता क्योंकि समय आगे बढ़ता है? जो आगे है आपके जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ ले। वह आपके हर कदम पर आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखें और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी आपको तलाश थी। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर वह चीज लाएगा जिसकी आपके जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्ध देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर ना होने दें। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को बाधित नहीं कर सकती। वो उन्हें यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सके जिनका आपने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी बाधा आए। महादेव जी की कृपा से आप उसे पार कर सकेंगे। वह आपको साहस देते हैं, वह आपके हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को संवार देगा और आपको एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि आप हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो आपके रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी सपने पूरे होंगे और आपको वह मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके 3 सामने ने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूं।
आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूं। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर आंसू को देखता हूं और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। यह समय है कि आप अपने भीतर की शर्पा आश को पहचाने और निडर होकर आगे बढ़े। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ है। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। यह जान ले कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचे कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में। मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूं जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस अडिग विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूं। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर कदम जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है तो समझ ले कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस और आपका विश्वास परखा जाता है। हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश है। जब आप अपने दिल से मेरी आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी श्रद्धा की यह आवाज महादेव जी तक पहुंचे। यह जयकारा आपके भीतर की भक्ति को प्रदर्शित करता है और आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि महादेव जी के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप महादेव जी के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहेंगे और उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। यह समय आपके लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव जी की कृपा से
आपके जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा, बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेगी। महादेव जी का कहना है कि जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हैं, तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महादेव जी आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में हार ना मानें। उनके आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप उन ऊंचाइयों को छुएगा गया जिनका आपने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करें जो महादेव जी का अंश है। आपके अंदर जो साहस और शक्ति है, वह महादेव जी की ही देन है। वह चाहते हैं कि आप अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करें और निडर होकर जीवन में आगे बढ़े। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद न केवल आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब आप उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हैं, तो वह आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव जी का यह संदेश एक मार्गदर्शन है कि आप जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना करें। वह आपके साथ हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आएं, महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। उनका आशीर्वाद आपको उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो आपकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। यह समय आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव जी का कहना है कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वह आपको उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके आप हकदार हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। यह संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, यह आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके हर कदम में आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। यह समय आपके जीवन में चमत्कारों का है और महादेव जी का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। महादेव जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव जी ने आपके लिए यह समय इसलिए चुना है ताकि आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सके। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। यह आत्मा ही महादेव जी का एक अंश है और जब आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिले जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है
जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभर में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करेंगे बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है, जब आप अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है बल्कि यह जी तक पहुंचे। यह जयकारा केवल शब्द नहीं है, यह के भीतर की भक्ति का प्रतीक है जो महादेव जी तक जाती है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे विन है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने जीवन में महादेव जी का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में उन सभी परेशानियों को समाप्त करें जिन्होंने आपके मन और आत्मा को लंबे समय से थका रखा है। महादेव जी का कहना है कि अब बस बहुत हो गया। उन्होंने आपके कष्टों को देखा है, आपकी कठिनाइयों को महसूस किया है और अब वह आपको इन सब से मुक्त करना चाहते हैं। यह वही क्षण है जब आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं, उन सभी सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो अब तक आपको रोक रही थी। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखें और यह समझे कि उनकी कृपा से कोई भी कठिनाई आपके जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वह आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने स्वयं आपको यह संदेश भेजा है। आज का यह विशेष दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी कर आया है। महादेव जी का कहना है कि अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। उन्होंने आपके हर दुख को खत्म करने का निर्णय लिया है और वह आपको उस आनंद की ओर ले जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि आप महादेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सीधे प्रवेश करता है और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 777। यह अंक आपके जीवन में उस खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है जो महादेव जी आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी इस अंक को सच्चे दिल से टाइप करेगा उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। महादेव जी की कृपा से आपके सारे दुख दूर होंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। महादेव जी ने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपनी आत्मा को उनसे जोड़ सकें और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सके। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकार जरूर लगाए ताकि आपकी आवाज महादेव जी तक पहुंचे और वह जान सके कि उनके भक्त उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे विनती है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का एक माध्यम है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह कहना है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी रुकावट का सामना करते हुए आपने अपने जीवन की इस यात्रा को तय किया है। अब वह समय आया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ बदलने वाला है। महादेव का कहना है
कि अब आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियों का नया सूरज उगने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपके जीवन को संवार देंगे। यह समय है अपने मन की सारी उलझनों को दूर करने का, अपने दिल को शांति देने का और महादेव जी के प्रति अपने विश्वास को और गहरा करने का। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल से हर भय को निकाल दें, क्योंकि जब महादेव आपके साथ होते हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ सकती। आज का यह दिन विशेष है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको उन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा जिनका आप इतने समय से सामना कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित करें और हर परिस्थिति में उनका नाम ले। उनके आशीर्वाद से आपका हर सपना पूरा होगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 437। यह अंक महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का संदेश देता है। अगर आप सच में महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस अंक को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यह आपके और महादेव जी के बीच के रिश्ते को और गहरा करेगा और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन में हर उस परेशानी को समाप्त करने का आशीर्वाद लेकर आया है जो आपको पीछे खींच रही है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आपके लिए यह समय चुना है ताकि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सके और उन सभी सपनों को पूरा कर सके जो आपने अपने मन में संजोए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह केवल आपका समर्थन है बल्कि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक भी है। जब आप लाइक करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप महादेव जी के इस देश और प्यार जो आप चाह रहे। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और न ही दरवाजे खोल रहा हूं। भाग्यशाली संख्या 5 पाचापा। किस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि हम भरपूर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे। आप आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अक्सर इस पर दावा करने के लिए 222 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा। शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूं कि आप अपने बेटा स्वास्थ्य और बाढ़ के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीतू और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके प्राथमिक दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहां तक कि आपके पोते पतियों के लिए भी पर्याप्त उसे अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से कुछ आया है, तो आप बैठ जाएंगे। आप अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बल अपने मुंह से कबूल करो और बचाई जान। महादेव जी ही प्रभु टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 111। मैंने तुम्हें अपना नन्हा बात प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएगा, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 22 22 टाइप करें।
यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण की दिलाएं। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज का यह दिन आपके लिए खास है। इस समय में अगर आप महादेव जी का स्मरण करेंगे तो वह आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। आपके जीवन में उन सभी सपनों को पूरा करेंगे जो आपने अब तक देखे हैं। महादेव जी की कृपा से आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल को महादेव जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। यहां पर महादेव जी का एक और संदेश है कि अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारे। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, हमेशा यह याद रखें कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेगा और आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में उस विश्वास को बनाए रखें और हर परिस्थिति में महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़े। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख दे और खुशियों से भर देगा। उनका आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो उनके प्रति सच्चा विश्वास रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल आपके लिए है। वह चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और अपने भीतर के दिव्य तत्व को जागृत करें। महादेव जी के आशीर्वाद से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। वह आपकी हर मनोकामना को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी अपने हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना होगा। महादेव जी का कहना है कि जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह आपके साथ होते हैं। आप चाहे कितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, अगर आप अपने दिल से महादेव जी का स्मरण करते हैं तो वह आपको हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में न केवल शांति बल्कि एक नई दिशा भी मिलेगी जो आपके लिए अद्वितीय अवसरों को खोलेगी। आज के इस विशेष संदेश में महादेव जी ने यह भी कहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको किसी भी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 888। यह अंक महादेव जी के द्वारा आपके जीवन में खुशहाली लाने का प्रतीक है। जो भी इस अंक को सच्चे मन से कमेंट में टाइप करेगा उसे महादेव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपका हर कार्य सफल होगा और आपके जीवन में सुख, शांति